हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल LK केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आज का करंट का भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि हमारा चैनल एजुकेशन वाली कैटेगरी का है और एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020 क्या है ये, इसको हम बात करेंगे। ओके, और नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 से पहले हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चन क्रिएट होती है कि नई एजुकेशन पॉलिसी का फ्रेमवर्क क्या होगा और नई एजुकेशन पॉलिसी हमारी ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी से किस प्रकार से डिफरेंट रहेगी। इसको हम इससे रिलेटेड हमारे दिमाग में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं कि 10+2 क्वेश्चन नंबर 1, 10+2 के स्थान पर कौन सा पैटर्न लागू होगा, एक बात। दूसरा क्वेश्चन, ग्रेजुएशन कितने वर्ष का होगा। और तीसरी बात, भारत में पहले शिक्षा नीति कब लागू हुई। और क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा 5 में कौन सी भाषा अनिवार्य होगी। और क्वेश्चन नंबर 5, वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से लागू होगा। तो इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है हमारी इस पूरी वीडियो में कवर होगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखना। ओके, अब एक एक पर्सन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब जो नई शिक्षा नीति का जो निर्माण किया गया सन जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी और उस समिति के माध्यम से इस नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया था। यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो ड्राफ्टिंग की गई उसके समिति के जो अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, यही ऑब्जेक्टिव में सवाल बन सकता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा किसकी अध्यक्षता में प्रस्तुत किया गया। तो वो थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, इसरो के पूर्व प्रमुख थे। आज की डेट में इसरो के प्रमुख कौन है? सिवान जी, के सिवान। और इनसे पूर्व जो इसरो के प्रमुख थे हमारे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन थे। ओके, तो कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी और उसका ड्राफ्टिंग सब किया गया था इनकी अध्यक्षता में। इसलिए इससे रिलेटेड एक सवाल बन जाता है कि इसका मसौदा किसने तैयार किया। तो पहला सवाल हमारा ये बनता है कि कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में समिति बनी थी। क्लियर? अच्छा, अब हमारा दूसरा सवाल था भारत में शिक्षा नीति कब कब लागू हुई। अब इनको डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला आजाद भारत 1950 का जो भारत हमारा, तो आजाद भारत में सर्वप्रथम सन 1968 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के समय में लागू हुई थी। उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उनके शासनकाल में सबसे पहला एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई थी 1968 में। यह ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इंडिपेंडेंट इंडिया में कब लागू हुई? 1968 में। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। क्लियर बात? अच्छा, अब दूसरी बार भारत में 1986 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री के समय लागू की गई। यानी दूसरी एजुकेशन पॉलिसी कब लॉन्च हुई? 1968 में। और तत्काल प्रधानमंत्री जी कौन थे? राजीव गांधी जी। क्लियर है? अच्छा, इस सेकंड एजुकेशन पॉलिसी में 1992 में इस शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किए गए थे। इस शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किए गए थे। 1986 की शिक्षा नीति में 1992 में बदलाव किए गए थे। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं भारत में तीसरी एजुकेशन पॉलिसी 19 जुलाई 1920 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के समय लागू हुई। यानी वर्तमान जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी, उनके अध्यक्षता में 29 जुलाई 2020 को जो ये नई शिक्षा नीति 2019 का जो ड्राफ्टिंग हुई थी तैयार होकर, उसको प्रस्तुत किया गया। और इस जो हमारी तीसरी एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या, इसमें स्कूली स्तर से लेकर हमारे उच्च शिक्षा स्तर तक परीक्षा प्रणाली तथा वोकेशनल प्रणाली, अन्य एजुकेशनल सिस्टम में कुछ मेजर चेंजेस किए गए। अब वो मेजर चेंजेस क्या है उनको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। ओके, और स्टूडेंट्स इस
एजुकेशन पॉलिसी के एक एक पॉइंट को आप कॉपी पेन उठाकर बैठो और इनको एक एक पॉइंट को आप नोट करो, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो। ओके, आप इन सभी को नोट कर लीजिए। अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो हमने पॉइंट वाइज नोट किए हैं, उनको एक एक को हम डिटेल में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020, ध्यान रखना 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, जो हमारी नई शिक्षा नीति इसको बोला राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी, जो 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। और ये 1986 की जो 34 साल पुरानी शिक्षा नीति उसका स्थान लेगी। और इस शिक्षा नीति में हमारे स्कूली तथा कॉलेज स्तर पर परीक्षा प्रणाली तथा पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुछ बदलाव किए गए हैं। ओके, तो इसमें महत्वपूर्ण बात है कि किसकी अध्यक्षता में हुई, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई और ये 29 जुलाई 2020 को हुई। इसको नाम देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके, अब इस पॉलिसी में क्या फैसले लिए गए, कुछ फैसला जो इस प्रकार से, इन फैसले को ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले जो हमारा MHRD मंत्रालय था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका जो प्रमुख था अभी से पहले हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक थे। अब इस मंत्रालय का नाम बदल दिया, क्या, शिक्षा मंत्रालय। अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि MHRD का अब नया नाम क्या है, शिक्षा मंत्रालय। और ये कब बदलेगा, ये 29 जुलाई 2020 को बदलेगा। और इसका वर्तमान प्रमुख कौन है, शिक्षा मंत्रालय का वर्तमान प्रमुख भी यही होगा, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। क्लियर बात। तो अब MHRD मंत्रालय ना रहा, उसका नाम बदल देगा शिक्षा मंत्रालय। क्लियर बात। अच्छा, जो हमारी जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी थी, सेकंड एजुकेशन पॉलिसी जो थी, उसमें जो 10+2 पैटर्न था वो बदल दिया। 10+2 पैटर्न को इन्होंने कर दिया 5+3+3+4 में कर दिया। 10+2 तो यानी कक्षा 1 से लेकर 10 तक का एक था और 11-12 का एक था पहला जो सिस्टम था। लेकिन अब कर दिया 5+3+3+4। अब इनको हम 1 by 1 इनको बात करते हैं। 5 में कौन कौन सी क्लासेज आएगी और 3 में कौन सी, 3 में कौन सी, 4 में कौन कौन सी। ओके, जो शुरू का जो 5 ईयर है इसको बोल दिए प्री प्राइमरी। क्या कह दिया इसको, प्री प्राइमरी। 5 ईयर का ये कोर्स। और इसमें हमारा नर्सरी 1 साल की नर्सरी होगी, LKG 1 साल की LKG होगी, UKG 1 साल की UKG होगी, 1 साल का हमारा क्लास 1, 1 साल का हमारा हो जाए क्लास 2। तो इन टोटल ईयर को मिलाकर बनते हैं 5 ईयर। क्लियर। और इसका जो एज है, इसमें जो एडमिशन होगा बच्चे का वो 3 to 8 ईयर के बच्चे का एडमिशन होगा, यानी मिनिमम 3 ईयर और 8 ईयर तक के बीच का बच्चा इस क्लास में प्रवेश कर पाता है। और इस क्लास को नाम दिया गया फाउंडेशन स्टेज। कौन सी स्टेज दिया गया, फाउंडेशन स्टेज। तो क्वेश्चन बन जाता है फाउंडेशन स्टेज में बच्चों की एज का क्राइटेरिया क्या किया, 3 to 5 ईयर। ओके, और फाउंडेशन स्टेज में टोटल कितने ईयर तक स्टूडेंट्स को स्टडी करनी होगी, 5 ईयर तक। क्लियर बात। देन ये जो 3 है, 3 में क्लास 3 होगी, क्लास 4 होगी, क्लास 5 होगी। और इसमें जो स्टूडेंट्स का एज क्राइटेरिया होगा 8 to 11 ईयर होगा। और क्लास 4 और 5 जो होगी वो राइटिंग स्किल होगी, उसमें राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी बच्चों को। और साथ ही जो क्लास 5 है वो ध्यान रखना, क्लास 5 का जो माध्यम होगा स्थानीय व क्षेत्रीय भाषा होगा। कक्षा 5 के बच्चों को कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी, वो अपनी लोकल भाषा में ही समझ सकता है। क्लियर बात। और ये सिस्टम कक्षा 5 तक अनिवार्य रहेगा, यानी परीक्षा का जो माध्यम कक्षा 5 तक लोकल तथा क्षेत्रीय भाषा ये अनिवार्य रहेगी हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत। क्लियर बात। अच्छा, फिर ये दिया 3, इस 3 में क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 रहेगी। और इस चरण को मध्यम चरण का नाम दिया गया। इसमें 11 to 14 ईयर का बच्चा इस चरण में प्रवेश कर पाएगा। और इसमें जो क्लास 6 से शुरू क्या कर दिया गया, क्लास 6 से ही वोकेशनल एंड स्किल एजुकेशन स्टार्ट कर दिया गया, यानी व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल वृद्ध शिक्षा प्रदान की जाएगी, ताकि बच्चे वोकेशनल यानी व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से कुछ धन भी अर्जित कर सके और अपनी स्किल को क्या कर सके, विकसित कर सके। तो उसी के लिए स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप कराई जाएगी बच्चों को।
यानी इंटर्नशिप यानी कोई ऐसा कैंप कराया जाएगा जिसमें बच्चे उस अपनी व्यावसायिक शिक्षा का प्रयोग भी कर सके। क्लियर बात। अच्छा, अब जो फोर्थ है हमारा 4 ईयर का प्रोग्राम है, इस 4 ईयर के प्रोग्राम में कौन कौन सी क्लास इन्वॉल्व है? क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th, ये क्लासेस में इन्वॉल्व है। और इस स्टेज में जैसे ही आएगा बच्चे की एज 14 to 18 ईयर रहेगी और यहाँ पर विषय का चुनाव करेगा बच्चा। कौन सा चुनाव करेगा? विषय का चुनाव करेगा। और इस स्टेज में क्या रहेगा? मैथ साइंस के अलावा स्टूडेंट्स फैशन डिजाइनिंग के कोर्स भी ले सकता है। क्लियर बात। तो ये हमारा ये नया पैटर्न है, +2 10+2 को चेंज करके इनर कर दिया 5+3+3+4। अब ये स्टेज हमें 1 by 1 बिल्कुल बारीकी से समझ में आनी चाहिए। क्लियर बात। इन पॉइंट को आप ध्यान से नोट कर लेना। ओके। अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत हमारा जो ग्रेजुएशन का जो सिस्टम रहेगा, ग्रेजुएशन किस तरह से रहेगी? ग्रेजुएशन होगी 3 to 4 ईयर। अब इसको ध्यान समझ लेते हैं 3 to 4 ईयर तक कैसे रहेगी। इसका जो होगा हमारा 3 to 4 ईयर, ये 3 ईयर की रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करेंगे यानी पढ़ाई जारी नहीं रखेंगे। उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई जारी नहीं रखेंगे। ओके, यानी 3 साल की उनके लिए जो स्टूडेंट पढ़ाई जारी नहीं रखेंगे या नौकरी करेंगे। क्लियर बात। और 4 साल का उनके लिए होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई जारी रखेंगे, जो पढ़ाई जारी रखेंगे और रिसर्च करेंगे। क्लियर बात। अच्छा, अब इसमें एक बात ध्यान से और समझ लेना। अब 4 ईयर जो स्टूडेंट रिसर्च करेंगे, अब रिसर्च में सपोज करो ये मास्टर डिग्री हासिल करते हैं, MA या MSc करते हैं, तो इनके लिए इसके बाद PhD करने से पहले एक MPhil डिग्री थी। MPhil के बाद PhD करते थे। PhD तो अब MPhil की अनिवार्यता समाप्त कर दी, MPhil समाप्त कर दिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में MPhil समाप्त कर दी। MSc के बाद आप डायरेक्ट PhD कर सकते हैं और PhD करने के लिए आप नेट के बिहाफ पर जाते हैं या सेट के आधार पर जाते हैं या स्टेट गवर्नमेंट जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम कंडक्ट करती है PhD के लिए। तो MPhil की अनिवार्यता बिल्कुल समाप्त कर दी नई एजुकेशन पॉलिसी में, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात और किया गया ग्रेजुएशन के लिए, ये हमारे 3 to 4 ईयर का ना, तो इसमें 1 ईयर, इसको इस तरह बांट के बताते हैं 1 ईयर प्लस सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर प्लस फोर्थ ईयर। अब इसमें कुछ मल्टी लेवल्स बनाए गए, मल्टी एंट्री लेवल्स बनाए गए। सपोज कोई स्टूडेंट्स हमारे 1986 की पॉलिसी के हिसाब से अगर 1 साल पढ़ता है ग्रेजुएशन में और फिर पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको उसके बदले में कुछ नहीं मिलता था। यदि वो 2 साल पढ़ता था और छूट जाती थी पढ़ाई तब भी कुछ नहीं मिलता था। यदि 3 साल पढ़ता था तो उसको डिग्री मिल जाती थी। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत क्या चीज़ है कि जो 1 साल बच्चा पढ़ता है तो उसको भी क्या मिल जाएगा, अगर पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट। क्लियर है। और यदि 2 साल में छूटती है पढ़ाई तो 2 साल में उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, डिप्लोमा। और यदि 3 साल में छूटता है तो डिग्री, और 4th ईयर में भी छूटता है तो डिग्री। अब इस डिग्री में डिफरेंस क्या है, इस डिग्री के बाद
वो ये डिग्री उन बच्चों को मिलेगी जो आगे पढ़ाई नहीं करते, नौकरी में चले जाते हैं। ये डिग्री उन स्टूडेंट्स के लिए जो आगे रिसर्च वर्क करते हैं और पढ़ाई अपना जारी रखते हैं। इन दोनों में ये डिफरेंस है। क्लियर बात? तो ये हमारा ग्रेजुएशन का सीन। इसमें जो महत्वपूर्ण बात रही, हमारा एमफिल का सीन समाप्त कर दिया गया। क्लियर है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। अच्छा, अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कुछ और क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या योगदान दिए गए उनको बात करते हैं। इनको आप नोट कर लेना। जो हमारे देश की जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा में जो हमारे देश का जीडीपी है उसका 6% खर्च करना शिक्षा पर अनिवार्य है। हालांकि जो हमारी पहली सेकंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 थी उसका भी लक्ष्य यही था, 6% खर्च करने का ही। वही लक्ष्य दोबारा रिकंटिन्यू रखा गया, यानी जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी लक्ष्य यही है हमारा। क्लियर बात? अच्छा, और एक बात और, 2030 तक एक लक्ष्य रखा गया। 2030 तक हमारे 8 to 83 to 18 ईयर के जो बच्चे हैं, लगभग 2 करोड़ बच्चे आते हैं इसमें। इन 2 करोड़ बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना, शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। और इस लक्ष्य को अर्जित करने के लिए शिक्षा के जो बुनियादी ढांचे हैं उनमें काफी परिवर्तन किए गए। कुछ स्कूल कॉलेज बढ़ाए गए ताकि इन 2 करोड़ बच्चों को शिक्षा की इस मुख्य धारा में प्रवेश दिलाया जा सके। और ये लक्ष्य 2030 तक अर्जित करना है। और इसके लिए क्या किया गया कि 2030 तक 100% क्या होना चाहिए, GER होना चाहिए। 100% GER का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। इस GER का मतलब होता है ग्रोस इनरोलमेंट रेशो, ग्रोस इनरोलमेंट रेशो। ये है पूरा नाम, जी है, ग्रोस इनरोलमेंट रेशो। 100% इनरोलमेंट होने बच्चे कब तक, 2030 तक। ये लक्ष्य रखेगा इस एजुकेशन पॉलिसी का हमारा। और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात और रखेगी कि माध्यमिक स्तर, हमारे जो माध्यमिक स्तर की जो एजुकेशन होगी वो सभी को प्राप्त होनी चाहिए। ये भी लक्ष्य रखा गया कि माध्यमिक स्नातक एजुकेशन फॉर ऑल, ये एक टारगेट रखेगा इसको एजुकेशन, यानी माध्यमिक की एजुकेशन और स्नातक की एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए ये अर्जित करने का एक 2030 तक का लक्ष्य रखा गया। और एक लक्ष्य और रखेगा 2035 तक के लिए, वो 2035 तक रखे गया कि 50% GER उच्च शिक्षा में होना चाहिए। यानी हायर एजुकेशन में 50% GER होना। GER हम बता चुके, ग्रोस इनरोलमेंट रेशो, इतना रेशो होना चाहिए। जबकि जो हमारे 2018 तक के जो डाटा प्राप्त हुए थे उसके हिसाब से हमारा GER उच्च शिक्षा में था 26.3%। आप ध्यान से देख सकते हैं कि 2018 तक जो डाटा प्राप्त हुए थे उसके हिसाब से हमारा उच्च शिक्षा में जो GER था, ग्रोस इनरोलमेंट रेशो था 26.3। लेकिन अब नई एजुकेशन पॉलिसी का जो टारगेट रखेगा 2035 तक कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए, ये टारगेट रखा गया। क्लियर बात? और एक और बात, नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में रिसर्च राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन संगठन की स्थापना का प्रावधान रखे गया। कौन सा प्रावधान रखेगा? राष्ट्रीय रिसर्च के लिए, रिसर्च
रिसर्च वर्क के लिए नेशनल, या हिंदी में लिख देते हैं राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का एक प्रावधान रखेगा कि रिसर्च वर्क को प्रमोट करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। ये भी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत रखा गया है। ओके, और कुछ और जो महत्वपूर्ण बात है उनको हम ध्यान से समझ लेते हैं कि एक बात रखेगी कि छात्रों के समग्र विकास के लिए क्या लक्ष्य रखा गया, कक्षा 10 व 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए गए। छात्रों के समग्र विकास के लिए कक्षा 10 व 12 की परीक्षा प्रणाली में कुछ बदलाव रखे गए। वो बदलाव हम ऑलरेडी बता चुके हैं। वो बदलाव क्या हमारे जैसे सेमेस्टर वाइज सिस्टम हो सकता है लागू आने वाले कल में, और MCQ टाइप क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए। क्लियर है? और एक बात और, छात्रों के मूल्यांकन के लिए इसको नोट कर लेना आप, छात्रों के मूल्यांकन के लिए परख एक संगठन की स्थापना की गई जाएगी। परख PARAKH, इसकी स्थापना की जाएगी छात्रों के मूल्यांकन हेतु, छात्रों के मूल्यांकन हेतु। क्लियर बात? और राष्ट्रीय आंकलन केंद्र खोले जाएंगे, राष्ट्रीय आंकलन केंद्र, नेशनल असेसमेंट सेंटर, नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी इस एजुकेशन पॉलिसी में छात्रों के मूल्यांकन के लिए नेशनल लेवल पर। क्लियर बात? और एक बात और, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक बात और रखी गई, यदि एक स्टूडेंट ने कोई एक कोर्स ज्वाइन कर लिया और वो छोड़ना चाहता है तो उसका क्या फायदा होगा कुछ। सपोज कोई आर्ट्स स्ट्रीम ले लिया, सपोज साइंस स्ट्रीम ले लिया, एक उदाहरण के आधार पर साइंस स्ट्रीम, अब लगता है उस बच्चे को साइंस स्ट्रीम मेरे लिए कठिन पड़ रही, अब वो लेना चाहता है आर्ट स्ट्रीम, क्या उसके लिए कोई प्रावधान है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? हाँ, उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई कि वो 1 साल तक अगर साइंस स्ट्रीम पढ़ लेता है तो आर्ट स्ट्रीम में उस 1 साल पढ़े का बेनिफिट उसको मिल जाएगा अपने नेक्स्ट कोर्स में। मतलब यदि 1 साल साइंस पढ़ लिया, अब तो क्या सीन था, अगर 1 साल साइंस पढ़ कर वो छोड़ देता है तो फिर शुरू से ही दाखिला मिलता था आर्ट्स स्ट्रीम में उसको, लेकिन अब ये नहीं, अगर 1 साल साइंस पढ़ ली तो आर्ट्स में जाता है तो उस 1 साल का बेनिफिट मिल जाएगा उसको, उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई। क्लियर बात? अच्छा, एक बात और, उच्च शिक्षा के लिए क्या किया गया इसमें, उच्च शिक्षा के लिए सिंगल रेगुलेटर डेवलप किया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए क्या होगा, हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर की स्थापना होनी है। और सिंगल रेगुलेटर की स्थापना होनी है। इसमें लॉ एंड मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर मतलब जो हायर एजुकेशन के लिए एक आज सिंगल रेगुलेटर की स्थापना की जाएगी, इसमें लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर होगा। और उस आयोग का नाम क्या दिया गया, भारत उच्च शिक्षा आयोग, भारत उच्च शिक्षा आयोग, उसका शॉर्टकट बोलते हैं HECI, हाई एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, भारत उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना का प्रावधान रखेगा इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और एक और बात रखेगी, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक
यानी जो टीचर्स के लिए रखेगा राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, इसका प्रावधान रखेगा क्या, ये नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे हम, NPST। इसका विकास होगा, यानी ये आयोग, ये एक संगठन का स्थापना होगी। ये किसके लिए, टीचर्स के असेसमेंट के लिए एक आयोग किया जाएगा। और जो मूल उद्देश्य है इस एजुकेशन पॉलिसी का, उसमें एक पॉइंट और रहता हमारा कि जो 2 करोड़ बच्चे हैं, 2 करोड़ बच्चे 8 to 18 ईयर के, इनको शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना नई शिक्षा नीति का एक उद्देश्य है। तो ये हमारा पूरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हमने पॉइंट वाइज आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं ये आपके पॉइंट्स पूरे समझ में आए होंगे। यदि कोई पॉइंट्स आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक तथा दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। और हाँ, एक महत्वपूर्ण कार्य और करना, ये चैनल पर हम इस तरह की नई वीडियो बनाते रहते हैं, तो अगली आगामी वीडियो को आप देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप नोटिफिकेशन को ऑल पे एक्टिवेट करेंगे, तो हमारे पास जितने भी हम वीडियो बनाएंगे उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू।